हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जो प्रश्न परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी संभावित उत्तर कुंजी को लेकर के आज हम इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? तो इसका सही उत्तर आप राठे का चयन कीजिए। आगे चलते हैं। राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्न में से, तो यहाँ पे आप लगाएंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का चयन आप यहाँ पे कर लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। नवीनीकरण ऊर्जा सांख्यिकी के लिए आप यहाँ पर द्वितीय का चयन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी, यहाँ पे आप लगाइए रबी की प्रमुख फसल के रूप में गेहूं। राजस्थान में निम्न में से किस कृषि जलवायु? प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे आप लगाइए सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। प्रश्न नंबर 6। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में कृत्रिम रेशम तसर के लिए विकसित किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे आप लगाएंगे बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर जिलों को कृत्रिम रेशम के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 पे हम यदि चलें तो जीवन रेखा मरुगंगा के रूप में यहाँ पे आप सिद्धमुख नहर परियोजना का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद प्रश्न नंबर 8 की यदि हम बात करें तो यह अमरूद के उत्पाद के लिए चुनी गई है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। सकल राज्य मूल्य वर्धित जो है, यहाँ पे आप सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा क्षेत्र जो है चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 10 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप चयन करेंगे 3142 ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पर। राजस्थान में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास के लिए निम्न में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसके लिए यहाँ पर रिको को जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो इसके लिए आप यहाँ पर अलवर जिले का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र के रूप में विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कोटा जिला जो है वो मगरा से संबंधित नहीं है। गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो इसके लिए आपको रतन सिंह का यहाँ पे चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 15 में कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? यहाँ पे आप ओपेरा, ये क्या है? एक ब्राउजर है। प्रश्न नंबर 16। कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का भाग नहीं है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे HDD। किसकी बात करेंगे? HDD। ऑप्शन ए यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17। विंडोज और लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन टाइमिंग की यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 17, तो इसमें डिलीट ऑप्शन का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 पे यदि हम चले तो कंप्यूटर संबंधित शब्दों की जो यहाँ पे सूची दी गई है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो यहाँ पे आप सही लगाइए 3412 ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है? तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन टॉप लेफ्ट का चयन कीजिए। मेमोरी में 4 बिट से बराबर होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक निबल टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 पे हम चलेंगे। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा, इसके लिए फायरवॉल का चयन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 22। 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण, यहाँ पे आप चयन कीजिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 23। राजस्थानी भाषा की जो पुस्तक है गिर ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? तो इसकी सही उत्तर होंगी रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अचल दास खिचड़ी वाचनिका के लेखक हम यहाँ पे बात करें तो शिवदास गार्डन है। प्रश्न नंबर 25। कूट आधारित प्रश्न जो है, यदि हम इसमें बात करें तो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन का चयन करना है। डी ऑप्शन सेकंड 4 1 3।
प्रश्न नंबर 26 की यदि हम बात करें, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसमें खड़ी नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 27 फिर से एक बार कूटनीति वाले सवाल है, और यदि हम यहाँ पे 27वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आप चयन कीजिए ऑप्शन ए का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन। आगे चलते हैं, फिर से एक और कूटनीति वाले प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें, लोक नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप चयन कीजिएगा ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी है 3412। प्रश्न नंबर 29 पे हम चलते हैं, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा? प्रश्न नंबर 29, तो यहाँ पे एक प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 30 में यदि हम बात करें तो यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? देखिए, नीरद। नीरद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 31, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पटु। क्या होगा? पटु। अथ का उचित विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 32 की बात कर रहे हैं, तो अथ का इति होगा। क्या होगा? इति। आदर शब्द का उचित विलोम क्या होगा? प्रश्न नंबर 33 की यदि हम बात करें तो आदर का विलोम क्या होगा? शुष्क। प्रश्न नंबर 34, तुरंग तरंग शब्द युग्म उचित अर्थ निम्न में से क्या होगा? प्रश्न नंबर 34 में हम इसके बात करेंगे घोड़ा और लहर। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा और तरंग का मतलब होता है लहर। 35वें प्रश्न की बात करें, अवलंब और अविलंब शब्द युग्म की हम बात कर रहे हैं, तो सहारा और शीघ्र। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, बिना देरी किए हुए। प्रश्न नंबर 36, राजस्थान में चंबल परियोजना की यदि हम बात करें तो निम्न में से कौन सा बांध बनाया गया है? जवाहर सागर बांध बनाया गया है। प्रश्न नंबर 37, माही बजाज सागर परियोजना की हम बात करें तो इसमें आप लगाइए राजस्थान और गुजरात राज्यों के बीच में संयुक्त परियोजना है। प्रश्न नंबर 38, सूखा प्रवण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। मेवाड़ क्षेत्र विकास प्रश्न नंबर 39 की हम बात करें तो यह जो है अलवर और भरतपुर जिले में लागू की जा रही है। प्रश्न नंबर 40 की हम यहाँ पे बात करेंगे, कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? तो इसमें होगा रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। प्रश्न नंबर 41, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में, तो इसके लिए आप ऑप्शन लगाएंगे सागरमल गोपा शाखा। प्रश्न चलते हैं 42वें पर, निम्न में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो यहाँ भी सही उत्तर लगाएंगे कृष्णा मिल लिमिटेड जो है ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। प्रश्न 43, चिड़ावा के नानूराम किसके सबसे प्रमुख कलाकार हैं? तो इसके लिए लगाएंगे आप शेखावटी शेखावाटी ख्याल के। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में हिंदुओं के द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नाग राजा के रूप में पूजा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गोगा जी महाराज को। प्रश्न नंबर 45 एक बार फिर से कूटनीति आधारित है, और यहाँ पे आप 45वें में बी ऑप्शन का चयन कीजिए 1432। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46, राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लगाइए मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47, राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लगाइए नाहरगढ़ का जो किला है उसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 48, राजस्थान के किस किले में राजा के द्वारा रानियों के लिए बनवाए गए एक जैसे 9 कमरे जो है ना वो एक जैसे मिलते हैं? तो इसमें आप सही उत्तर लगाइए नाहरगढ़ के किले। और राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है? प्रश्न नंबर 49, और यह जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर जिले में। आदंत का उचित विच्छेद क्या होगा? आदंत का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 50, तो इसका होगा आदि प्लस में अंत।
प्रश्न नंबर 51, धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि क्या होगी? तो इसके लिए आप लगाएंगे धर्मोपदेश। ऑप्शन बी, संसार रूपी सागर। प्रश्न नंबर 52, इसका सही जवाब होगा यहाँ पे संसार सागर। प्रश्न नंबर 53, लौह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह है, निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प यहाँ पे होगा, उसका आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे होगा लोहे के समान पुरुष। आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से निम्न में से किस शब्द का निर्माण होगा? तो यहाँ पे आप ऑप्शन 54 में कर देंगे ए, अभ्यागत। उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 55, तो यहाँ पे उत उपसर्ग है। बनावट, प्रश्न नंबर 56 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बनावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पे आवट प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 56, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? यहाँ पे हम बात करेंगे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रश्न नंबर 58, एक बार फिर से कूट आधारित यहाँ पे शामिल किया गया है। इसका सही जवाब होगा बी, 3142। प्रश्न नंबर 59, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह रूस देश के मध्य आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? तो कौन सा राज्य है यहाँ पे? बिहार राज्य। प्रश्न नंबर 60। 61वें प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान के एकीकृत वाले पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पवन और हाइब्रिड, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 62, मुख्यमंत्री मंगला में सुअर को शामिल नहीं किया गया है बीमा में। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से किसी राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है? यहाँ पे हम बात करेंगे तो सोनाली सुथार को। ऑप्शन प्रश्न नंबर 64, बहुत निराश हो जाना, यहाँ पे होगा कमर टूटना। 65वें प्रश्न की आदि छोड़ सारी को धावे, यहाँ पे हम बात करें तो अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 66 पे चल रहे हैं, एफिडेविट शब्द के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा शपथ पत्र। एफिडेविट को शपथ पत्र कहा जाता है। इंग्लिश प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 67, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 67 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, मेड एमेंड्स का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 68, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट करके। तो इसमें हम बात करें तो एक्सट्रोजेंस, ऑप्शन सी का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 69, फिल इन द ब्लैंक विथ। प्रश्न नंबर 69 की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन इन का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 70, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल। प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो कोल्ड, यहाँ पे ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 71, निम्न में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? 71 वाले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मांसपेशीय बल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 72, जोश पठार निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पे लगाएंगे हम अफ्रीका महाद्वीप। कोलोराडो नदी बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट बैरियर रीफ के साथ स्थित है या से लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 74 की हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। प्रश्न नंबर 75, माउंट किलिमंजारो निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पे हम बात करेंगे अफ्रीका। प्रश्न नंबर 76, निम्न में से किस महाद्वीप से मकर रेखा होकर के नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे होगा उत्तरी अमेरिका से मकर रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न 77, कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? तो यहाँ पे आप लगाइए डी, सुंदरी।
प्रश्न नंबर 78 लौट कर आया हुआ के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 78 के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्रत्यागत। प्रश्न नंबर 79 79 जिसे किसी की विषय की जानकारी ना हो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अनभिज्ञ। प्रश्न नंबर 80 निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे शब्द जो सही है वो है व्युत्पत्ति, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 81 निम्न शब्दों को शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे सही शब्द होगा डी, उज्ज्वल। प्रश्न नंबर 82 निम्न वाक्यों में से शुद्ध शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे चयन करेंगे इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, ऑप्शन डी का। प्रश्न नंबर 83 यहाँ भी शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन सी। प्रश्न 84 अपनी खिचड़ी अलग पकाना। प्रश्न नंबर 84 की बात कर रहे हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। यहाँ पे आप लगा लीजिए साथ मिलकर न रहना, अलग अलग कार्य करने की स्थिति जहाँ पे हम बात करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 85 इन सेल्फ डायरेक्टेड। यहाँ पे आप ऑप्शन लगा लीजिए डी, देम सेल्वेज टेक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की यदि हम बात करें वन ऑफ द रीजन्स। प्रश्न नंबर 86 ऑप्शन ए इट हेल्प पीपल टू लर्न मोर थिंग्स। प्रश्न नंबर 87 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट। प्रश्न नंबर 87 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी एक्टिव लर्निंग का चयन यहाँ पे कीजिए। प्रश्न नंबर 88 विद रेफरेंस टू, यहाँ पे ऑप्शन सी टू डेवलप द एबिलिटी। प्रश्न नंबर 89 89 हल करें 5.06। 89 क्वेश्चंस पर हम यहाँ पे 7.5158 ऑप्शन डी का यहाँ पे चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 90 भिन्न 7/11 8/15 5/9। प्रश्न नंबर 90 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन ए 88/255। प्रश्न नंबर 91 जब किसी भिन्न के अंश को 15% तो यहाँ पे 4/17। प्रश्न नंबर 92 किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% है तो यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन सी 294.40। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। प्रश्न नंबर 93 की यदि हम बात करें एक आयत की भुजा तो यहाँ पे ऑप्शन ए का चयन कर लीजिए 102 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 94 1.1 किलोमीटर और 0.09 किलोमीटर लंबी। 94 प्रश्न की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 48 ऑप्शन बी का चयन करेंगे। एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। प्रश्न नंबर 95 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए 48। प्रश्न नंबर 96 और बी ने 4:5 के। प्रश्न नंबर 96 और यहाँ पे ऑप्शन 2640 डी ऑप्शन का चयन करेंगे। अखिलेश ने कुछ राशि। प्रश्न नंबर 97 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1,26,200 रुपए की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 98 एक्स यदि हम बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन का चयन करेंगे x² - 1। प्रश्न नंबर 99 हंसा और सुनीता सहेलियां हैं तो यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन सी 62 रुपए। प्रश्न नंबर 100 राजस्थान में सीमेंट उद्योग की यदि हम बात करें तो कोयले की कमी का चयन यहाँ पे हम करेंगे। प्रश्न नंबर 101 कूट आधारित प्रश्न एक बार फिर से शामिल किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी 3 4 1 2 का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 102 राइजिंग राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पे जोधपुर जिले का चयन करेंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा प्रश्न नंबर 103 की यदि हम बात करें ऑप्शन बी शहरिया का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 104 राजस्थान आर्थिक समीक्षा की यदि हम बात करें तो 25 दिन का यहाँ पे चयन करेंगे, अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है ये। प्रश्न नंबर 105 की बात करें राजस्थान परिवर्तन व नवाचार संस्थान RITI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो इसके लिए वर्ष 2024 का हम यहाँ पे चयन करेंगे।
प्रश्न नंबर 106 राजस्थान में डाटा सेंटर्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी कोई भी डाटा सेंटर प्रोजेक्ट आकार इकाइयों की संख्या ऑप्शन डी का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 107 की हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस क्षेत्र में साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है, तो यहाँ पे जयपुर की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है, ऑप्शन डी का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 108 राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 108% की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शुभारंभ जो हुआ था 2023, ऑप्शन सी यहाँ पे लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 109 निम्न में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार। प्रश्न नंबर 110 की हम यहाँ पे बात करें राजस्थान में संकट परियोजना तो यहाँ पे ऑप्शन डी अलवर जिले का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 111 राजस्थान में मरुस्थलीकरण की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 112 पे चलते हैं और यहाँ पे राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ पर ऋषभ देव केसरिया जी, ऑप्शन ए का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 113 राजस्थान के कृषि सांख्यिकी की यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 113 में तो सकल फसल क्षेत्र का चयन करेंगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 114 प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कोटा का चयन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 115 की हम बात करें यहाँ पे चूज ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट करके तो ऑप्शन सी आई वाज गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच, ऑप्शन सी का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 116 के ऊपर चलते हैं हम यहाँ पर फिल ऑन द ब्लैंक गिवन सेंटेंस की बात करें तो बी वंस करके ऑप्शन बी का चयन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 117 पे चलते हैं चूज ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन से जेनी नरेटेड दैट दे हैड लिव करके चयन कर लीजिए ऑप्शन बी का। प्रश्न नंबर 118 पे चलेंगे फिर इन द ब्लैंक। प्रश्न नंबर 118 की बात करें तो यहाँ पे वाज वाल्किंग, ऑप्शन बी वाज फॉलोइंग, ऑप्शन बी का चयन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 119 के ऊपर चलेंगे अरेंज द फॉलोइंग्स तो यहाँ पे ऑप्शन बी 119 में सिमट टू का यूज करेंगे। प्रश्न नंबर 119 में ना आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 120 की बात करेंगे फिर इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट करके तो यहाँ पे हम अनलेस ऑप्शन ए का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 121 पे चलते हैं यहाँ पे 4080 रुपए वाले पे तो 121 में यदि हम बात करें तो 2080 रुपए, यहाँ ऑप्शन ए का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 122 की यदि हम बात करें यदि किसी धनराशि पर 10% ब्याज वार्षिक दर, ठीक है। प्रश्न नंबर 122 की हम बात कर रहे हैं तो 32,000 रुपए यहाँ पे चयन करेंगे ऑप्शन ए। किसी वस्तु का मूल्य प्रश्न नंबर 123 की हम बात करें तो ऑप्शन डी 25% लेंगे। प्रश्न नंबर 124 एक दुकानदार ने कुल 60,000 रुपए, प्रश्न नंबर 124 तो यहाँ पे 28,500 रुपए, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 125 राधिका तो यहाँ पे हम करेंगे 34,600 रुपए। प्रश्न नंबर 126 की यदि हम बात करें क्रमिक बट्टों में तो यहाँ पे 46% ऑप्शन बी का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 127 1517 में खातौली युद्ध जो हुआ वो ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। प्रश्न नंबर 128 की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे अटल भूजल योजना विश्व बैंक का ऑप्शन का चयन करेंगे, ऑप्शन बी का। प्रश्न नंबर 129 पे चलते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बात करें तो ऑप्शन सी 4000 बेरोजगारी भत्ता की स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ। प्रश्न नंबर 130 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राव गोपाल सिंह खरवा की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 131 उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के उच्च न्यायालय में 131 की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन डी दौलतमल भंडारी की यहाँ पे हम बात करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 132 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर 133 निम्न में से कौन सा भारत में घटते वन्य क्रम में है, तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 133 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे, ऑप्शन बी का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 134 पंचमढ़ी जीव मंडल निश्चय, यहाँ पे सी मध्य प्रदेश की बात करेंगे। 135 प्रश्न राजस्थान का निम्न में से 135 में हम यहाँ पे श्री गंगानगर जिले का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 136 राजस्थान में उप
उष्णकटिबंधीय पर्वतीय। 136 की बात करेंगे तो माउंट आबू की यहाँ पे ऑप्शन ए का चयन करेंगे। 137% की बात करें राजस्थान में शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, तो यहाँ पे रेगिस्तानी मृदा का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 138 राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र 138 की यदि हम बात करें तो हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 139 साइंस के प्रश्न है और 139 की यदि हम यहाँ पे बात करें तो विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 140 निम्न में से कौन सा मानव रोग उसके 140 की यदि हम बात करें तो सी मलेरिया जीवाणु। प्रश्न 141 की बात करेंगे यहाँ पे कौन सा बहुलक तेलशील, तो यहाँ पे टेफ्लॉन ऑप्शन ए का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 142 पे चलेंगे। यहाँ पर क्लोरोफिल निम्न में से एक समन्वय यौगिक है, तो यह मैग्नीशियम का होगा, ऑप्शन बी का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 143 चंद्रयान प्रथम यदि हम बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे ए ऑप्शन का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 143। प्रश्न नंबर 143 में एक चंद्र अन्वेषी शलाका परिक्षेत्र। प्रश्न नंबर 144 ध्वनि का संचरण निम्न में से किस में संभव नहीं है। 144 में यदि हम बात करें तो निर्वात वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। 145% की बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 146 है यदि प्रेक्षणों 8, 14, 18, 20 की बात करें 146 में तो ऑप्शन सी 16 यहाँ पे लगाएंगे। प्रश्न नंबर 147 यदि प्रेक्षणों 7, 11, 18 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी 3 सही 2/7 लगाएंगे। प्रश्न नंबर 148 पतंगे के लिए यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन बी का चयन करेंगे, केवल 2 और 4। प्रश्न नंबर 149 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम ऑप्शन बी का चयन करेंगे 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 150 मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग की बात करें 150वें प्रश्न की, तो यहाँ पे भारत ने मेजबानी की थी। प्रश्न नंबर 151 आइडेंटिफाई ऑफ द पार्ट 151 की यदि हम बात करें ऑप्शन बी वन ऑफ द स्टेशन। प्रश्न नंबर 152 की बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट। 152 प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 153 इथेनॉल और पानी के मिश्रण 153 प्रश्न की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी 7:9। प्रश्न नंबर 154 आरोही क्रम में, प्रश्न नंबर 154 आरोही क्रम में तो ऑप्शन ए का चयन करेंगे A-2। प्रश्न नंबर 155 पे चलते हैं किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 155 तो यहाँ पे ऑप्शन सी 10। प्रश्न नंबर 156 कोट आधारित है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी का चयन करेंगे, यहाँ पे 4, 3, 2, 1। प्रश्न नंबर 157 पे चलते हैं। राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है, तो यहाँ पे हम दूध तलाई झील, कौन सी है, दूध तलाई झील। प्रश्न नंबर 158 निम्न में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला भरता है, यहाँ पे ऑप्शन डी नागौर का मेला जो है। प्रश्न नंबर 159 फिर से एक बार कूट आधारित है, कॉलम में दिए गए हैं ब्लू पॉटरी थेवा कला। प्रश्न नंबर 159 यहाँ पे ऑप्शन डी 3142। और अंतिम प्रश्न है सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर के रूप में, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों ये है ग्राम विकास अधिकारी की जो संभावित उत्तर कुंजी है, हमने बड़ी सावधानी के साथ में इस उत्तर कुंजी को आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। अंतिम उत्तर कुंजी जैसे ही जारी होगी वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अंत तक ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी पूरी वीडियो अंत तक देखी है। आप ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए। आपका एक व्यूज, लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। हम आपके लिए और लेटेस्ट वीडियो के साथ में, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सूचनाओं के साथ में आपके साथ में जुड़े रहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।